तो तुमको देना है इंट्रोडक्शन, तो तुम दो जरा इंट्रोडक्शन। चालू है रिकॉर्डिंग। Hello everyone, welcome to our YouTube channel Cricket Boys, and today we will be talking about India versus England Test match. So here I have Harshit with me to talk about this Test match. So yeah, Harshit, what according to you will be the playing 11 for the first Test match? जैसे ये देखो, फर्स्ट टेस्ट मैच का हम वो करेंगे डिस्कस, प्लेइंग 11। तो शुरुआत से चलेंगे तो ओपनिंग शुभमन गिल और रोहित शर्मा पे कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। 3 पे चेतेश्वर पुजारा अभी बिल्कुल सही। 4 विराट, 5 रहाणे और 6, यहाँ 5 तक तो मतलब कोई चीज नहीं, अब हम लोग को नहीं करना है। 6 में एक डिबेट है पंत और सहान। तो मेरा ओपिनियन तो भाई पंत को है, क्योंकि पंत ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी इतनी भयंकर वो की बैटिंग। तो शाह को अगर हम लोग खिलाएंगे, क्योंकि शाह की कीपिंग अच्छी है, तो इससे पंत का कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो कब तक ऐसे पंत को हम लोग बचा के रखेंगे, तो इसलिए वी शुड गो विथ पंत। और नंबर 7 में फिर हम लोग को देखना है कि कि हम लोग को सुंदर को खिलाएं, या फिर हम लोग हार्दिक को खिलाएं, या फिर ठाकुर को, या फिर Akshar Patel. अक्षर पटेल हैं। तो फिर सुंदर के साथ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सुंदर ने भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया है। तो किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए हम लोग को। 7 में सुंदर, और फिर 8 में कुलदीप, नहीं सॉरी, 8 में रविचंद्रन अश्विन को मेरे कोई डाउट नहीं है। 9 में मैं कुलदीप को देखना चाहूंगा 9 में ऐसे थर्ड स्पिनर, क्योंकि उनको भी ऑस्ट्रेलिया में मतलब कोई चांस नहीं दिया था, तो उनका भी कॉन्फिडेंस को मैं देखना चाहूंगा कि उनका आगे बढ़े कॉन्फिडेंस। 10 में ईशांत शर्मा और जसप्रीत को। और फिर हम लोग को ईशांत और सिराज पे एक वो होगा डाउट कि क्या मैं जब, लेकिन मैं क्योंकि सिराज अभी बहुत यंग है, तो सिराज को मैं नहीं देखना चाहूंगा शुरुआत में। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा ईशांत के साथ। और अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या प्लेइंग इलेवन है, फिर ओपनिंग। मेरे हिसाब से मतलब पहले 5 तो सेम ही रहेंगे। हम्म। शुभमन, रोहित, पुजारा, कोहली और रहाणे। हम्म। छठे पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर मतलब बहुत ज्यादा स्पिनिंग पिच होगी तो पंत पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि अगर उसने रूट या किसी का भी एक भी कैच छोड़ा तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी मतलब क्वालिफिकेशन के लिए इंडिया को लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो तो रहना पड़ेगा। स्टार्ट में भी पंत से करूंगा, पर डिपेंड करेगा कि आगे पहले मैच पे कि कैसा जाता है, क्योंकि इंडिया में 5 बैट्समैन इनफ होंगे, और जहाँ पे हमारे पास 7वें और 8वें पे अश्विन और अक्षर पटेल या फिर हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन है, तो इतनी 7 में दिक्कत तुमको, होगी नहीं विकेट कीपर बैट्समैन की। नहीं, तुमको नंबर 7 में तुम हाँ, और किसको मतलब देखना चाहोगे? बैटिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और अगर वेरिएशन चाहिए स्पिन पे, तो मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्मर है और उसकी बॉल स्पिन भी होती है और स्पीड से आती है। मतलब जडेजा से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आएगा। नहीं, और लेकिन 8वें पे अश्विन, अश्विन को, कुलदीप 9 में। और 9वें पे कुलदीप, और फिर बुमराह और ईशांत। शांति में बन जाऊंगा कि देखो, जो पहला डिबेट पॉइंट है कि पंत और साहा। जब तुम लोग पंत को ऐसे अंडर एस्टिमेट करोगे तो कैसे चलेगा? पंत की अगर एज भी अभी 22 साल है, ऐसे खेलते खेलते तो वो सीखेगा। अगर उनको खिलाएंगे नहीं, क्योंकि कीपिंग अच्छी नहीं करता, और मान लो साहा की एज कितनी है, शायद 36 है। साहा का मैक्सिमम वो कितना खेल सकता है? हम्म, साहा 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा, उसके बाद तो पंत को हम लोग को खिलाना ही पड़ेगा। नो 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 डाउट। तो फिर पंत को मतलब हाँ, उसको हम लोग खिलाना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस भी अगर चला जाएगा। हम लोग इंग्लैंड को इतना करेंगे अगर अंडर एस्टिमेट, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को किया था जब हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो जो गलती ऑस्ट्रेलिया ने की थी, अगर वही गलती अगर हम लोग यहाँ करेंगे, तो ये तो बात है नहीं कि हम लोग इंडिया की बैटिंग को लेफ्ट तो जानते हो फिर, अगर होती है तो फिर 36 पे भी हम लोग हो जाते हैं ऑल आउट। तो ऐसे अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए हम लोग को हाँ, इंग्लैंड। इसलिए मैं जब पंत को खिलाओ, क्योंकि हाँ, पंत की नहीं करना बैट। चाहिए। और अगर हम पंत को, तो मतलब मैं स्टार्ट तो पंत के साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हाई इन कॉन्फिडेंस आ रहा है। पर मतलब अगर कुछ होता है पहले टेस्ट मैच में हम्म, बुरे से बुरा, तो मतलब मैं साहा के साथ जाऊंगा, क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे चल के, तो यही कि बात है एक ना, भी कैच अगर स्पिनर का छूटा तो मतलब। कि हम लोग को एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए, जो कि जिसको कीपिंग आती हो, या फिर एक स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए कि जिसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती हो। ये तो इंडिया पे करता है डिपेंड, तो शाह को खिलाया पंत को। ठीक। पंत को मतलब जाना चाहिए कि पंत को, ऐसे पंत को हम लोग को एक तरीके से वो भी तो मिलेगा एक कॉन्फिडेंस, शायद उसकी कीपिंग इंप्रूव हो।
ये धोनी भी जब शुरुआत में आए थे तो उनकी भी कीपिंग खासी अच्छी नहीं थी, उन्होंने भी खेल खेल के किया है इम्प्रूव अपने आप को। ऐसे पंत को शायद को कि वो खेल खेल के क्या करेंगे इम्प्रूव। साहा की बैटिंग इतनी कॉन्फिडेंस तो देती पर नहीं, अभी मतलब, और साथ में सुंदर या हाँ अक्षय पर पटेल। अभी मतलब, पर मतलब रिद्धिमान शाह इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि उसके भी इंडिया में 200 से 300 है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यार। वेस्ट इंडीज उसके 200 है, इंग्लैंड वेस्ट तो इंडीज में बहुत मतलब फर्क है। नहीं, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में उसका कुछ 100 थे या 50 थे, जहाँ पे उसे मैन ऑफ द मैच मिला था। अरे मुझे लगा उसके वेस्ट इंडीज में क्या पाया था कि एक शतक जिसमें अश्विन ने भी एक मारी थी सेंचुरी। मैं चेक कर लेता हूँ रिद्धिमान शाह, लेकिन रिद्धिमान शाह की बैटिंग तब की और अब की तो बहुत अंतर होगा। उसने बैटिंग पिछली बार आईपीएल में तो की थी, उसमें बनाए थे शायद 95 बनाए थे आईपीएल में, जब दिल्ली के खिलाफ मैच था इसी साल 2020 में। बैटिंग ऐसे ऐसे कर तो लेता है, पर उसकी बैटिंग टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस देगी कि वो खेल लेगा। कि जब 36 वाले मैच था, जो पहला टेस्ट मैच था एडिलेड में, उसकी बैटिंग ने तो कुछ नहीं किया था मतलब। इसमें तो मैं पंत को देखना चाहूंगा। तो कीपिंग में इतना भी तो नहीं कि वो हाँ हर मतलब कैच छोड़ देगा। पहले एक दो टेस्ट मैचेस में तो मैं भी पंत को ही देखना चाहूंगा, क्योंकि मतलब हाँ वो बढ़िया है। तो पंत तो और भाई मतलब 7वें नंबर की बात है, तो सुंदर है मतलब अच्छा। अक्षर पटेल मैं वॉशिंगटन सुंदर से ऊपर रखूंगा, क्योंकि उसकी अभी जो है, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। यार और तो साथ में भी वो एक अलग वेरिएशन देता है। तो तुम वो देख कि तू अब अक्षय पटेल की तुम वो ले रहे हो परफॉर्मेंस सैयद मुश्ताक की, ऐसे तो मैं कहूँगी कि सुंदर की जो हम लोग का आखिरी जो इंडिया का जो टेस्ट मैच काबा में, उसमें सुंदर की तो मैन द मैच टाइप की परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग से भी और प्लस बैटिंग से हाँ भी। मतलब वो, और मैच भी चेन्नई में हो रहा हाँ है वो जहाँ उसका बिल्कुल घर सही है। बात है। तो सुंदर को भी हम हाँ लोग। पर वो बिल्कुल सही बात है, पर हमें ये भी तो देखना होगा ना कि मतलब हमारे पास वेरिएशन ज्यादा हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुलदीप का बॉल भी राइट हैंडर को अंदर ही आता है, एक जो उनका रॉन्ग वन के अलावा। और हम्म, अश्विन का भी अंदर आता है, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है। और यहीं पे अगर हम वॉशिंगटन अक्षर सुंदर की को भी बॉल, साथ में खिला लें। लेकिन अक्षय पटेल की बॉल जहां तक मैं देखता हूँ अक्षर कि की वो भी अंदर ही आती है, जब जो भी बल्लेबाज होगा ये नहीं, वो दाएं हाथ बल्लेबाज होगा वो वो बॉल घुमाता नहीं इतना, शायद उसकी बॉल सीधी है अंदर हल्की थी, वो बॉल बाहर की तरफ तो उन्होंने कभी उनकी नहीं देखी। स्टॉक बॉल अंदर वाली है। हाँ तो अक्षय पटेल के भी यही है, वो मेरे अंदर हिसाब ही से तो था। उनकी स्टॉक बॉल अंदर वाली है, और बाकी वो थोड़ा स्पिन करते हैं बाहर की तरफ। प्लस अक्षर की और पर सुंदर मुझे क्या। लग रहा है कि अक्षर पटेल ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। हाँ वो तो अपडेट तो यही आ रहे हैं कि शायद खेले अक्षय पटेल ही खेले, सुंदर ना खेले। पर यही है कि सुंदर का होम ग्राउंड है, हम लोग फिर उसको कर रहे हैं अंडर एस्टिमेट, जो गलती हम लोग ने पंत के साथ की थी कि पंत ने भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी मारी थी, फिर इंडिया आए तो पंत को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर देखते हैं कि पंत का कॉन्फिडेंस नहीं, दो कितना है। 90s मारे थे शायद बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बाद फिर हम लोग पंत उसके को बाद ड्रॉप जब कर दिया ना। वापस आए थे। हमने पंत को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद पंत का गिर गया कॉन्फिडेंस। यही अगर पर वो गलती करेंगे सुंदर के अभी साथ। मतलब T20s और ओडीआईस का स्क्वाड नहीं आया, पर उसके अंदर लग रहा है कि पंत होगा, हाँ और उसके पंत, पास ये लास्ट मौका है अगर वो इस टेस्ट मैच में परफॉर्म करे तो। ये पंत तो T20 में पक्का होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो उसने किया था ऑस्ट्रेलिया में तो उसका T20 भी तो होगा। शायद मनीष पांडे या श्रेयस अय्यर में शायद कोई एक को बाहर जाएगा, तो ये ऋषभ पंत तो आएगा कि नहीं, श्रेयस अय्यर तो नहीं। श्रेयस अय्यर मुझे लग रहा है शायद चला जाए, या तो मनीष पांडे। मतलब लास्ट में, क्योंकि इंडिया अगर देखा जाए हाँ T20 टीम मनीष में। पांडे का लग रहा है, क्योंकि उसे इतने ज्यादा मैचेस भी नहीं मिले, और उसकी कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं रही जो मेरे को लास्ट जहाँ याद आता है। एक मैच न्यूजीलैंड का था, और एक 3 या 4 साल पहले साउथ अफ्रीका में था, 78 कुछ हम्म, मारे थे उसने धोनी के मनीष साथ। पांडे, मनीष पांडे और शिखर धवन T20, ये T20 टीम में तो हम हमें नहीं आता समझ में, धवन भी T20 टीम में क्यों है ये तो मेरे को नहीं पता कि वो इसको कहाँ खिलाएंगे, कि राहुल और रोहित तो ओपनिंग करेंगे, तीन विराट और चार जो देखा होंगे, ये चार इंडिया को होना चाहिए, चार सैमसन, पांच पंत और छह हार्दिक पांड्या। इतना डिस्ट्रक्टिव चार पे मिड, कौन सा? संजू सैमसन, पांच ऋषभ पंत, छह और छह नहीं, हार्दिक पांड्या। संजू पंत अगर एक साथ सैमसन खेलेंगे की ना जगह, मचा देंगे, अगर संजू पंत एक साथ नहीं खेलेंगे। सैमसन की जगह अगर श्रेयस अय्यर हो तो ज्यादा बेटर होगा। अरे तो वही बात है कि श्रेयस क्योंकि अय्यर संजू विराट कोहली और एक ही टाइप के श्रेयस बैट्समैन है, दोनों बॉल लेंगे शुरुआत में। सैमसन मतलब एक और एक संजू डिस्ट्रक्टिव, सैमसन, एक संजू इंडिया में एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन भाई। इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा पहले वाला, और ग्राउंड छोटे होंगे, और संजू की जानते हो कि उसकी जो
जो उसकी ताकत है छक्के मारने की, तो जो संजू अपन एक साथ खेलेंगे, यही तैसी कर देंगे पर सामने सं, वाले की। पर संजू सैमसन अपनी इनिंग्स के पहले 10 बॉल ही अच्छी खेलता है। अरे नहीं, उसको भी अगर यही देंगे कि अभी इसको कितने मैच देखे, हमने उसको दिए थे 4 मैच। अभी देखो ये में अभी जो इंडिया 20 खिलाएंगे उसको इंडिया में होंगे तो देखना कि आईपीएल, वो आईपीएल में अब शायद वो कैप्टनसी भी करेगा राजस्थान रॉयल्स की, तो कॉन्फिडेंस तो हम्म, बढ़ेगा उसका। संजू को हम लोग को पर ये ड्रॉप करना संजू सैमसन के टीम में होने से ऋषभ पंत की इनसिक्योरिटीज नहीं बढ़ेंगी। अरे तो वो दोनों एक साथ करेंगे ना, संजू 4, पंत 5 और 6 हार्दिक, और साथ उस में हिसाब से तो मतलब 4 नंबर पे अगर सूर्य कुमार यादव को ट्राई किया जाए तो ज्यादा बेटर है। सूर्य का फ्यूचर ही नहीं है भाई, वो 31 का है ऐसे तो। 31। तो हाँ, फवाद आलम भी तो मतलब अभी 35-36 साल का वो हो ही चुका है। पाकिस्तान है, ये इंडिया है। पाकिस्तान इंडिया में बहुत फर्क है भाई। पाकिस्तान में क्रिकेटर नहीं है, ना कोई अच्छे बैट्समैन ढंग के, उनको तोड़ रहे हैं वो पुराने पुराने बल्लेबाजों को। हमारे पास बहुत क्रिकेटर हैं अभी तो। वो मुंबई कौन सा है वो जो दाने आता है, लेफ्ट हैंडर के नाम है जो बिहार वाला, मुंबई इंडियंस खेलता है। लेफ्ट हैंडर अरे जो फहीम अशरफ। अरे इंडिया का यार, जो क्या नाम है उसका, मोहम्मद ईशान किशन। अजहरुद्दीन। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, ईशान किशन। किशन वो भी तो है। तो उसकी भी अभी एज है शायद 22 से 23 साल। तो सूर्या को तो मुझे नहीं लगता कि वो टीम में अब आ पाएंगे। वो और ऋषभ पंत एक साथ ही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। अरे ये किस्मत की बात है कि पंत को मौका पहले मिल गया और ईशान को बाद में। तो 4 में संजू और पंत को हमने देखा है एक साथ। उनको वाला मैच याद होगा कि 2000 शायद 16-17 की बात है, जब संजू और पंत एक साथ खेला करते थे आईपीएल में। शायद वो दिल्ली और गुजरात का मैच दिल्ली था। डेविल्स के लिए। हाँ, दिल्ली डेविल्स और मैच था गुजरात के खिलाफ, देखा था दिल्ली गुजरात वर्सेस। हाँ हाँ, जिसके अंदर कुछ हाँ, वन पंत और सैम, ट्वेंटी एट मारे थे। नहीं नहीं हाँ, वो नहीं नहीं, पंत शायद उसमें 98 पे आउट हो गया था, और संजू ने बनाए थे कुछ में 65 रन और रन। दोनों ने छक्के मारे थे ना भाई गुजरात वाले के खिलाफ, जब एक साथ खेलेंगे। पर उस टाइम पे उनके कोच भी तो राहुल द्रविड़ थे ना। तो कोच के भाई बैटिंग तो आती है ना दोनों को। अगर दोनों खड़े हो गए ना भाई, और 6 में हार्दिक पांड्या, यही तेजी कर देंगे भाई हाँ, आने 7वें वाले। नंबर पे इंडिया का जडेजा को हाँ, खेला है। साथ में जडेजा, क्या बैटिंग होगी, इसी तरह की बैटिंग मिलेगी नहीं। और पर 8वें अभी में टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हाँ, मतलब अभी इंग्लैंड की प्लेइंग टेस्ट 11 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग, तो नहीं नहीं अभी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के अरे बारे में बताओ। अरे पहले इंडिया में तो कर लो, मतलब हम लोग को कंफर्म ना कि विकेट कीपर में साहा और पंत के साथ इंडिया में लगभग पंत और साहा में तुम्हारा चॉइस क्या है? इंडिया विल स्टार्ट इंडिया will eventually start with Rishabh Pant, but if it doesn't go right, then they have to change with Riddiman Saha, लेकिन क्योंकि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। शुरुआत के 2 टेस्ट मैच तो पंत के साथ ही हम लोग जाएंगे ना शायद। हम्म और फिर आराम से दो। और नंबर 7 और में अगर सब कुछ सही रहता है, अगर इंडिया जीतती है तो वही, पंत चारों के साथ क्योंकि खेलेगा। तीसरा वो टेस्ट मैच पिंक जो है बॉल वो होगा, इंडिया का डे नाइट टेस्ट मैच है। पिंक बॉल वाला ना। हाँ, और उसमें तो बैटिंग अच्छी चाहिए हाँ, इंडिया को। पंत को उसमें पहले 3 टेस्ट कोलैप्स का मैच बहुत डर है। पंत को मिलेंगे। और फिर नंबर 7 तुम्हारा सुंदर या अक्षर? नंबर 7 मेरे हिसाब से तो मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। ये सबसे तो, और मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैं जाना चाहूंगा। क्योंकि देखते हैं अगर कि इंडिया मतलब रोटेटिंग पॉलिसी अप्लाई करेगी तो मतलब अश्विन को रेस्ट देगी, क्योंकि नहीं नहीं, अभी अभी आईपीएल और अभी तो अश्विन करके आया है ना टेस्ट, उसने 14 टेस्ट मैच कहाँ कहाँ खेला था अश्विन ने। नहीं मतलब अभी कहीं पे मैंने पढ़ा था तो वो कह रहे थे कि अश्विन को भी T20 या ओडीआई में भी चांस मिलेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अश्विन का T20 ओडिया में शायद अब चांस ना मिले उसकी। इंडिया टीम ने अब घोड़ ढूंढ लिए ना कुलदीप यादव और चहल, तो अश्विन का शायद अब T20 ओडिया में तो अब चांस नहीं है। अब ये हो सकता है कुलदीप और कि चहल ढूंढ लिए पर उन्हें भी चांस नहीं मिलता अभी तो। हाँ, तो वही ना कि हम लोग एक साल खेलते हैं जडेजा और एक कुलदीप, चार में से कोई एक। अब तो ये भी होता है कि शायद जडेजा और सुंदर खेलते हैं, चार कुलदीप दोनों ही नहीं खेलते T20 में। तो अश्विन को तो हाँ, भी पर होगा। क्योंकि अभी मतलब कोविड टाइम्स में क्रिकेट हो रही है तो अभी मतलब ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा प्रोन है उसके इंजरीज के, तो हो सकता है कि चांस मिल जाए वॉशिंगटन सुंदर को किसी न किसी की जगह। मतलब चाहेंगे तो ये कोई इंजरी ना ही हो, पर अगर होती है तो उसका बहुत अच्छा चांस है वॉशिंगटन सुंदर का सुंदर का। और तो मेरे हिसाब से स्टार्ट तो मतलब पिच के हिसाब से देखकर
अक्षर पटेल के साथ ही अक्षर करना पटेल। चाहिए। और फिर अगर कुलदीप यादव या अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती तो दूसरे या तीसरे में तो दो ही स्पिनर खेलेंगे शायद से, क्योंकि पिंक बॉल है पिंक तो बॉल इंडिया होगा। एक फास्ट बॉलर को खिलाएगा जो ठाकुर मोहम्मद सिराज होंगे शायद से, और अगर ठाकुर ठाकुर बैटिंग के होगा। लिए जाए तो शार्दुल को ले सकते हैं। ठाकुर खेलेगा पर शायद तीसरे हाँ, टेस्ट में, नंबर 7। तो मतलब वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से जो पहला टेस्ट मैच खेलेगा वो कम से कम पहले दो तो खेलेगा ही, और सुंदर उसके बाद सुंदर उसका शर्मा। चांस जो चौथे में ही आएगा जो आएगा। और फिर तुम एक टीटी बैठे कि हम लोग क्या? मोहम्मद सिराज या फिर ईशांत शर्मा, तुम किसका जाओगे? सिराज या ईशांत शर्मा है। ईशांत ईशांत। लेकिन ये नहीं लगता और कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उसकी बॉल जो अंदर आती है वो बहुत मुश्किल होती है खेलने के लिए, जो हमने एरन फिंच के साथ भी देखा था जब 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर था। पर भी यही बात होगी ना कि सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में इतना बढ़िया खेला है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस भी अगर शायद उसको आते ही ड्रॉप कर सकते हैं, अगर इंडिया कर दे टीम तो कॉन्फिडेंस कम उसे बढ़। ड्रॉप नहीं करेंगे, पर अभी इंडिया में इतनी जगह नहीं है, खेलना तो 11 खिलाड़ियों नहीं है। यही है और मेरे ख्याल से तो ईशांत शर्मा की लास्ट सीरीज ही लेंगे, क्योंकि उनका जो मेरे को लग रहा है कि उस 100 टेस्ट मैच बाद शायद रिटायर कर लें। शायद हाँ ईशांत शर्मा और शायद 97 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं उनके। हम्म, नहीं खेलेंगे अब, तो अभी तो उनकी एज उसके है। बाद इंडिया के फ्यूचर तो है ही ईशांत मोहम्मद सिराज। तो ये चलो। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड की टीम के बारे में। इंग्लैंड की टीम को शायद देखा जाए तो शायद ओपनिंग करेंगे जिनके डॉम 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 सिटी और शायद बंस शायद ओपनिंग रॉरी करें। वंश। लॉरी बंस, और नंबर 3 में शायद उनके कौन आएंगे? जैक क्रॉली। जैक रॉली आएंगे, और 4 में जोय रूट, 5 में जो रूट। हाँ, और 5 में बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स 5 खेलेगा ये, या फिर जॉस बटलर। जॉस बटलर 5-6 की बात है, 7वें में मोइन अली को हिला लेंगे अगर फिट हुआ तो। नहीं तो अभी मोइन अली का शायद मेरे साथ शायद उनका भी कंफर्म नहीं है उनका मोइन अली का। तो ये मेरे ख्याल से तो कमबैक फर्स्ट कर पे रहा है। बेन स्टोक्स बेटर बैट्समैन है। और ये एक और बैट्समैन भी तो है जो इंग्लैंड का जो भी अच्छा कर रहा था, क्या नाम है उसका, श्रीलंका में जो नंबर 5 खेलता था। लॉरेंस। हाँ हाँ, वो भी तो खेल सकता है शायद। पर 6 नंबर पे अगर बटलर आता है और 7 पे इनका कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्रिस वॉक्स को खिला लें, या फिर इनके बेन जो स्टोक्स दो तो स्पिनर खेलेगा। हैं। क्रिस वॉक्स का मुश्किल है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो इंडिया में वो दो। क्रिस वोक्स शायद थर्ड इंडिया में वाला मैच खेले। क्रिस चलो वोक्स मतलब आप अपनी वो बताओ प्लेइंग 11, फिर मैं अपनी बताता हूँ। मेरी प्लेइंग के हिसाब से तो मैंने देखो जो मैंने बनाई थी स्टार्ट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो ये ओपनिंग तो मेरे हिसाब से रुको, मैं बोल दूँ, मैं बनाई थी स्टार्ट। क्या? बॉडी हाँ। तो मेरा तो जो करेंगे ये ओपनिंग तो शायद रॉरी बर्न्स और शायद डॉम सिब्लियो वो करे ओपनिंग। नंबर 3 में क्रॉली का कंफर्म है, और 4 में जोय रूट। 5 में शायद मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ शायद ड्वेन लॉरेंस को देखता हूँ नंबर 5। 6 में जॉस बटलर, 7 में बेन स्टोक्स, और 8 में ब्रॉड और एंडरसन में से कोई एक खेलेगा मेरे हिसाब से। और 7 पे बेन स्टोक्स के लिए कुछ ज्यादा वो ओवर हाँ, क्वालिफाइड पोजीशन नहीं है उसके अरे लिए। तो ऐसे करो ना, जॉस 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 बटलर 7 में, बेन स्टोक्स 6 में कर दो, 7 में हाँ ये ठीक थे। है, ठीक। और 8 में जो जोफ्रा आर्चर, और 9 में जैक लीच, और 10 में टॉम पेस। 2-2 मिनट खेलेंगे, और 11 में एंडरसन और ब्रॉड में से कोई एक। ये टीम है। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी चीज पूछनी थी कि अभी मोइन अली मतलब वो अभी वो है अवेलेबल है? हाँ वो है, अवेलेबल है, मुझे अवेलेबल थे। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो मतलब प्लेइंग 11 पहले 3 तो सेम ही होंगे। बर्न्स, सिबली और क्रॉली। रोरी वंस, 3 पे क्रॉली। 3 क्रॉली, और 4 में और जोय रूट। हाँ, 4 पे जो रूट, 5 पे बेन स्टोक्स, 5 में, 6 में 5 पे बटलर, बेन स्टोक्स, 6 में 6 पे बटलर, बटलर, 7 में 7 मोइन। पे मोइन अली, 8 पे जोफ्रा आर्चर, हम्म, 9 पे जैक लीच और टॉम पेस, डॉम्बेस। और जैक, मैं जैक लीच के साथ जाऊंगा। नहीं जैक 9 नहीं, पे। शायद मेरे मेरे से शायद जैक जैक लीच और टॉम पेस शायद खेलें, मतलब कोई ड्रॉप नहीं नहीं होगा मैं इन दोनों में से। नहीं मैं जैक लीच के साथ जाऊंगा।
ठीक है, 9 पे जैक लीच, हम्म 10 पे जेम्स एंडरसन और 11 पे स्टुअर्ट ब्रॉड। यार इंग्लैंड की टीम को देखो तो शायद लोग ब्रॉड एंडरसन को शायद साथ साथ ये लोग नहीं खिलाते हैं। पर अगर ब्रॉड एंडरसन को एक खेलता है। एंडरसन और ब्रॉड एक पर एंडरसन और ब्रॉड एक साथ नहीं खेले तो फायदा नहीं है कुछ। अरे नहीं तो मतलब वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, तो ये ताकत है वो लोग करते हैं, समाज करते हैं लोग, क्योंकि ब्रॉड एंडरसन की शायद एक एक वो भी हो चुकी है उनकी उन लोग की बॉलिंग एक साथ शायद नहीं करते हैं। श्रीलंका के मैच में पर भी नहीं अभी कहता है। एक मैच ब्रॉड खेलता है, एक मैच एंडरसन खेल जाता है। वो लोग करते हैं रोटेट ब्रॉड एंडरसन को उनकी। तो शायद क्रिस वोक्स खेल जाए अगर तुम्हारे हिसाब से, तो ब्रॉड एंडरसन तो साथ साथ हाँ नहीं क्रिस खेलते हैं। वोक्स हाँ क्रिस वोक्स या डोमबेस में से एक खेल जाएगा। तो ब्रॉड एंडरसन मुझे ज्यादा नहीं लगता, पर लेकिन इनकी बैटिंग बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि इनका अगर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर देखें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया के कंपैरेटिव। जो उनको टॉप थ्री हैं, बर्न्स, सिबली और क्रॉली, ये तीनों शायद इंडिया में ये इन लोग का पहला पहला होगा ना मैच इंडिया में, सिबली हाँ क्रॉली और बर्न्स हाँ। का। और ये पर, लोग पर और ये अभी लोग इनमें वो नहीं कर सकते, इनको तो शायद ये लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि अंडर अभी माइन तो नहीं कर मेरे को सकते, क्योंकि इन्होंने क्योंकि अब श्रीलंका के खिलाफ अच्छा नहीं किया था। क्रॉली और सिबली ने तो श्रीलंका के खिलाफ भी कहाँ कहाँ खेल पाए थे ढंग से। पर कुछ कह नहीं सकते ना, इंडिया के खिलाफ जो भी फॉर्म में नहीं होता फॉर्म में आ जाता है। जैसे 2012 में जैसे मोंटी बनेसर आ गए थे तो हराई थी। हाँ। और एक इनका पिछले टूर पे एक बैट्समैन था हामिद शायद से, जिसने हाँ वो हम किया था, डेब्यू किया था। हाँ हाँ। और उसका डेब्यू बहुत अच्छा था, उसने 90 समथिंग मारा था। पर पर शायद वो खेलेगा नहीं, क्योंकि वो टीम में हाँ नहीं थे। क्योंकि वो है नहीं टीम में, पता नहीं क्यों। तो मेरे हिसाब से तो यही रहेगी, क्योंकि इंडिया का अपर मतलब अपर ऑर्डर और क्या कहते हैं, मिडिल ऑर्डर ठीक ठीक है, पर इनका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत हाँ वो अच्छा है, ठीक है, लोअर मिडल क्योंकि ऑर्डर में इनका काफी 11वें नंबर तक बैटिंग है। 11 में। पर ये देखना है कि इनके जैसा अगर ये लोग जेम्स खिलाते हैं, जेम्स एंडरसन को ये लोग खिला के जाएंगे, तो जेम्स एंडरसन की जो वो हो चुकी एज भी बहुत है। ये लोग जेम्स हाँ एंडरसन एज चिन्ने की गर्मी में लंबे अभी उन स्पेल डालना काफी बड़ी बात होगी अगर एंडरसन डाल जाए इतनी गर्मी पर में अभी लंबे स्पेल। अगर वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब इतने फिट तो होंगे ना कि 20 ओवर डालने। 20 ओवर और तो अगर अभी जो इन्होंने श्रीलंका में टेस्ट मैच खेला था, उसके अंदर इनकी लास्ट मैच में 10 विकेट आई थी शायद से, लास्ट में 10 मतलब विकेट। 6+4 थी शायद, या 6+3 कुछ ऐसा कुछ था। लेकिन शायद इंग्लैंड ये भी कर दे कि शायद इंग्लैंड ब्रॉड और एंडरसन के साथ ही जाए, ना दोनों को ना एक एक करके, चाहे दो दो, शायद शायद ब्रॉड को खिला दे और जेम्स एंडरसन को भी खिला दे। अगर इंग्लैंड ये सोचे कि इंडिया को हम लोग फास्ट बॉलिंग से हम लोग हाँ तो दे पाएंगे मतलब मात। हाँ जोफ्रा आर्चर जो है ना उनके पास। जोफ्रा आर्चर, क्या हम लोग देख सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर, एंडरसन और ब्रॉड खेल रहे हैं चेन्नई में फर्स्ट टेस्ट मैच, वो भी साथ साथ। हाँ मतलब अगर इंग्लैंड को जीतना है तो उन्हें अपनी ताकत पे खेलना होगा। या फिर इंडिया में जब भी देखते हैं कि जब मैच होते हैं टेस्ट मैच 2012 में जब इंडिया हारा था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड ने 3 दिन खिलाए थे स्पिनर, शायद शायद केम्स मैन और मोंटी पेनेसर और एक और कौन था ना नाम था ग्रैम उसका, स्वॉन, स्टीवो कीव, विलियम टीबो स्वैन। कीप जो ऑस्ट्रेलिया के हाँ बॉलर थे ना 2016 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हाँ में। स्टीवो को तो ऑस्ट्रेलिया, तो जो यंग प्लेयर आते हैं जो इंडिया में ना पहली बार खेलते हैं वो लोग, वो पर इंडिया नेथन को लॉयन ने भी अच्छा किया था। तो इंडिया को ये लोग स्पिन से भी वो लोग दे सकते हैं मात। तो श्रीलंका के खिलाफ जब मैं देख रहा था, ये जो उनके जो दो स्पिनर हैं जैक लीच और टॉम बेंस, इन्होंने शायद 5 मैच लिए थे विकेट एक एक बार उन्होंने, पर लीच और बेंस ने, शायद पर जैक लीच इंडिया और की बैटिंग लाइनअप और क्या कहते हैं, श्रीलंका के बैटिंग, हाँ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क है। और अभी फर्क है। इंडिया ने इतने बढ़िया स्पिनर को खेला है, नेथन लायन को। हाँ तो देखो, अगर मुझे देखें कि इंडिया इंडिया में कब कब जब इंडिया जब जब इंडिया में हम लोग जब जब हारे हैं 2012 से, एक दो मैच हम लोग हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, और 2017 में एक हम लोग हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो हम लोग 2016 में। 16-17 में, तो हम लोग उसमें जो हारे थे, हम लोग का सबसे बड़ा कारण क्या था? हम लोग स्पिन को नहीं कर पाते ठीक से, स्पिनर ने हम लोग ने चटकाए थे विकेट, मोंटी उस बने। टाइम पे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि केएल राहुल ने बहुत बढ़िया खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हाँ कि के उनके हर राहुल, इनिंग अरे में 50 कुछ रन थे। हाँ के राहुल बढ़िया खेला तो और इंडिया अपना पहला मैच शायद हार गया था, और तीसरा टेस्ट मैच में हाँ विराट इंडिया ने, अपना पहला मैच शायद से कहाँ पे हारा हाँ था,
पूना में हार गया पुणे में था। हारा था हाँ शायद से, पुणे में हारा था। वो इंडिया पहले टेस्ट और मैच फिर जीता था। रांची में जीता था। हाँ और फिर नहीं धर्मशाला में हम लोग जीते थे, जब जब अजिंक्य ने वो धर्मशाला में कप्तान। तो वो नहीं हाँ था ना, तीसरी, नहीं नहीं, जब पहला कप्तानी किए हारे थे। थे, दूसरा रांची में था। हाँ वो लोग जीते थे, और तीसरे टेस्ट में जब विराट जहाँ पे कोहली विराट जब कोहली को चोट इंजर्ड हो लगी गए थे थी। तो राणे ने कप्तानी की हाँ, थी, वो और जीते तीसरे थे। में रहाने। हाँ जीते थे। ये ना कि इंडिया में कौन कौन से मैच जब हारता है तो वो क्यों हारता है, जो इंडिया में, क्योंकि वो स्पिन अच्छा नहीं खेल पाते। तो इंग्लैंड ये पर मुझे नहीं लगता है मतलब कि इतनी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी। नहीं, चेन्नई में तो होगी स्पिन फ्रेंडली विकेट, वहां तो हो जाती चौथे चौथे दिन पांचवें दिन तक अपने आप। तो वो साइडेड स्पॉट होगा इंडिया के लिए, अगर मान लो, क्योंकि इंडिया भी इतने बढ़िया नहीं खेलता स्पिन को। नहीं स्पिन खेलता है कभी कभी, जब उनका कोलैप्स हो जाता है स्पिन के खिलाफ भी, वो अगर होता है, क्योंकि इंडिया में जब जब कोई नया स्पिनर आता है तो वो इंडिया के पर इंडिया का ले लेता है अच्छे पर से। इंडिया का कोलैप्स बहुत ऑफन ही होता है। अब तो उन्होंने लगाया मतलब अब काफी काफी बार, हर साल में एक एक दो बार तो हो ही जाता है। ये तो अभी वर्ल्ड कप में हो गया था, फिर एडिलेड में हो गया। और वर्ल्ड कप तो का तो समझ ही नहीं आया। वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि हम लोग नॉकआउट में हो जाता है कोलैप्स, शायद अब T20 वर्ल्ड कप में ना हो। तो अब हम लोग बात करते हैं, पता नहीं। तो इंग्लैंड की अगर टीम देखेंगे तो क्या हो सकती है प्लेइंग 11, फिर से चलो करते हैं फाइनल। ओपनिंग बर्न्स और सिबली, 3 में सिबली, 3 पे क्रॉली, क्रॉली, 4 पे रूट, रूट, 5 में 5 पे बटलर। आपका लॉरेंस और मेरा बेन बटलर। स्टोक्स, हम्म। 6 पे और दोनों का हाँ बटलर, बटलर। 7 पे आपका बटलर था, हाँ 7 पे आपका बेन स्टोक्स था, मेरा था मोइन अली। अमन अली, और 8 में मेरा जोफ्रा आर्चर, 9 में जैक लीच, और 10 में हम्म, डॉम्बेस, और 11 में एंडरसन ब्रॉडमैन से जो एक को एक खेलेगा। ठीक है, और नहीं, तुम्हारा, मेरे दोनों खेलेंगे। हाँ तुम्हारा ब्रॉडमैन दोनों खेलेंगे। तो ये बात दोनों की इंग्लैंड, देखते हैं इंग्लैंड क्या करती है, क्योंकि इंग्लैंड का जो देखा था, जो ये एक हाल चुन चल रहा है कि लोग ब्रॉड एंडरसन में तो एक एक को खिलाते हैं, एक टेस्ट में ब्रॉड खेलते हैं, एक अगला खेलते हैं एंडरसन, फिर अगला ब्रॉड, फिर अगला पर ये भी तो एंडरसन। हो सकता है कि वो लोग इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए अपने बॉलर्स को रेडी कर रहे हो। इतना कौन सा वो लोग, अरे वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ ये किया था पहले, एक एंडरसन एक ब्रॉड, एक एंडरसन ब्रॉड, उनको जो मेन पर मेरे हिसाब से तो दोनों ही खेलने चाहिए। देखते हैं कि चेन्नई में उनके बॉलर टिक पाएंगे कि नहीं। जैसे कि स्पिनर को लेके जाएंगे कि जो आती विदेशी टीम इंडिया में, वो दो स्पिनर तो खिलाती है जो पर जो इंडिया। भी आता है उसे अपने उस पे खेलना चाहिए ना, पावर पे। अब वो तो हम लोग सोचे ना कि अब वो जो रूट क्या सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि और वो ये क्या। तो मतलब सबको ही पता है ना कि इंडिया सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग नहीं खेल पाती इतनी बढ़िया, अगर पहले आधे 1 घंटे की बात हो रही हो तो। पहले आधे 1 घंटे बाद रहे तो शायद देखते हैं क्या जाते हैं, मेरा तो शायद तो ये जैक लगा लीच दे बरोड और एंडरसन को एक साथ। रॉडसन, अगर लग गया ना रॉडसन एक साथ, तो शायद इंडिया को लेने के देने भी पड़ पड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड का हाँ, रिकॉर्ड काफी अच्छा है इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में, तो वही तो बात है। क्योंकि ब्रॉड तो अजिंक्य मैं रहाणे को दोनों को बहुत। ही खिलाऊंगा। मेरा 3 फास्ट बॉलर। अरे नहीं, ये वैसे अगर मान लो कि ये तुम्हारे दो दोस्त अबेन तो तुम्हारे दोस्त नहीं पांचवा होंगे बॉलर बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक्स की बॉलिंग भी इतना कॉन्फिडेंस शायद दे ना दे। नहीं, रिवर्स स्विंग तो होती है उनकी बॉलिंग में लास्ट में, अगर और इंडिया में तो होगी, चेन्नई में खासकर। चेन्नई में तो होगी। अब इंडिया भी ये होगा कि इंडिया की भी मान लो ये अगर सेकंड इनिंग्स में इंडिया ये अगर करेगी गेंदबाजी, तो रिवर्स का हम लोग उठाते फायदा। तो शमी और उमेश यादव वो दोनों तो अवेलेबल नहीं होंगे, शायद इंडिया मिस करेगी शमी और उमेश को पर अगर। ईशांत शर्मा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो कर लेंगे। ये कि शांत फायदा रखना होता है, क्योंकि इंडिया जब जब करती सेकंड इनिंग तो शमी और उमेश को मिलता था सबसे फायदा रिवर्स में, उन दोनों तो खेलेंगे। इंडिया के इस टेस्ट सीरीज में फास्ट बॉलर्स कौन से हैं? इंडिया टेस्ट में तो कोई शार्दुल है, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और जसप्रीत है, बस ये चार बस है। 4 है? हाँ 4 ही है। तो मतलब ये कम नहीं है। तो कही तो ना जो हमारे आधे बहुत इंजर्ड है, आधे सारे आधे तो इंजर्ड ही, उमेश यादव शमी इंजर्ड है, दीपक चार, नटराजन को सैनी। डाल सकते थे। नटराजन को शायद पैटर्निटी लीव मिली है मेरे हिसाब से। तो नटराजन नहीं, पता नहीं। उसको शायद कोई वो उसको निकालना हो टीम से, टेस्ट टीम से तो शायद। और यहीं पे अगर हम बात करें, मतलब इंडिया और इंग्लैंड में जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, चेन्नई में, जो कि अरे इस ग्राउंड का लास्ट टेस्ट मैच था, जो करुण नायर ने जो कि 300 बनाए बहुत थे, ज्यादा आइकॉनिक मैच था। 760 रन बने थे हाँ, इंडियन में से। देखो उस पे जो टॉप परफॉर्मर थे केएल राहुल और करुण ने, वो दोनों तो खेलेंगे नहीं तो क्या, तो फायदा करुण है क्या। नायर। और 303 में। जडेजा ने भी 7 विकेट ली थी। हाँ जडेजा 7 विकेटें, और जडेजा ने एक अर्धशतक भी बनाए थे, जडेजा और अश्विन ने एक एक 50 बनाए थे जडेजा और अश्विन ने, और करुण ने 300 बनाए थे, और हाँ, राहुल ने मतलब वो उसमें।
फायदा राहुल ने 199 बनाए थे। तो ये बात है कि इंडिया राहुल को खिलाएगी। मुझे नहीं लगता कि शायद राहुल खेले, ठीक है पर नहीं। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंडिया में इंजरीज। तो इसमें जो है पहली मतलब पहली बैटिंग करी थी आपके इंग्लैंड ने, जिसमें इंग्लैंड मतलब उनकी ओपनिंग्स में सबसे बढ़िया बैट्समैन था कुक, जो कि उनका कैप्टन था, को एलेस्टर कुक। तो वो तो जल्दी आउट हो गए थे 10 रन पे ही। और नहीं जेनिंग्स पहले जो है वो भी जल्दी आउट हो गए थे एक एक रन पे। और इनकी विकेट ईशांत शर्मा ने ली थी और एक जडेजा ने। और तीसरे नंबर पे जब जो रूट खेलते थे उस टाइम भी जो रूट मतलब अच्छी वाली टॉप बात फोर में तो थे। थे थे। नहीं जो रूट ने शायद उन्होंने दो दो 88 रन बनाए थे। कि मैं अगर गलत ना हूं तो जो रूट का जो डेब्यू हुआ था वो भी शायद इंडिया में हुआ था, जो रूट का वो डेब्यू। 2011 में हुआ था शायद उनका हाँ डेब्यू। जब इंग्लैंड आई थी इंडिया, तब उनका डेब्यू हुआ था जो रूट का। नहीं, एक मिनट। चेक कर लेना। जो रूट का डेब्यू टेस्ट मैच में हुआ था, हाँ इंडिया के खिलाफ हुआ था, हाँ इंडिया का डेब्यू नहीं हुआ जब इंडिया आई थी। विदर्भा में। हाँ और जब वो इंडिया के जब वो वनडे मैच हुए T20 थे, और हाँ ओडीआई डेब्यू भी इंडिया में हुआ था। इंडिया में हुआ था जब वो पीटरसन साहब अच्छे पर थे। अगर जो रूट का देखा जाए तो पहले मतलब कहते थे कि मतलब जो रूट जो टॉप फोर में से निकल गए हैं, पर अरे वो हमने फैफ उनकी परफॉर्मेंस इतना देखी नहीं थी क्योंकि वो हंड्रेड्स नहीं मार रहे हाँ थे। गए मतलब ये उनका कन्वर्टिंग जो रेट था वो थोड़ा कम था, ये प्लेयर जरूर अच्छे थे। पर उस पर उस फैफ और मैच में मोइन अली ने वन 146 रन हाँ मारे थे, क्या क्या बनाया था उन्होंने, लेकिन मोइन जिसे अली, अभी हम टीम से बाहर रखते हैं। ये मोइन अली कब से टेस्ट मैच नहीं खेले, उनका फॉर्म भी नहीं तब मोइन अली अपने प्राइम में थे। अब मोइन अली शायद ही अपने प्राइम में पर ना हो। मोइन अली हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा ही करते हैं, चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना, वो इंग्लैंड में ही क्यों ना हो बॉलिंग से। हाँ, लेकिन देखते हैं फिर कि उनके जो फिर जॉनी रूट बेस्टो ने 149 मारे थे। बेन स्टोक जल्दी आउट हुए थे 6 रन पे। और जॉस बटलर 5 रन पे। बटलर और और डॉसन स्टोक, ने 66 मारे थे। जिम लॉसन ना। और आदिल रशीद ने 60 मारे थे। अरे आदिल रशीद, रशीद तो नहीं खेल रहे हैं शायद हाँ से टेस्ट मैच, संन्यास ले लिया उन्होंने क्योंकि इनकी टेस्ट मैच में। रोटेटिंग पॉलिसी है। नहीं नहीं टेस्ट मैच में आदिल ने संन्यास और कंफर्म। इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में अपना हाईएस्ट स्कोर मारा था शायद 759, हाँ 760 रन। जिसमें करुण ने राहुल ने शुरुआत में 199 मारे थे। और करुण ने 300, और पार्थिव भी तो खेल रहा था और उसमें में। और पार्थिव पार्थिव पटेल पटेल ने भी 71 मारे थे। पर इसमें मुझे पार्थिव एक चीज नहीं समझ आई कि इसमें मुरली विजय 7वें नंबर पे क्यों खेल रहे थे। अरे चोट लगी थी उसके हाथ में यार, तो नंबर 7 में आया था। अच्छा, तो नंबर इसमें मेरे ख्याल से जडेजा के भी 51 थे और अश्विन के भी अश्विन को 67 थे। 50 रन, तो ये अपनी दूसरी बार में जडेजा ने 7 बोली थी विकेट। इंडिया इंडिया फिर इसके मतलब इसकी वजह से अपना आराम से 280 282 रन अहेड था। इंडिया जीत गया तो मैच आराम से कंफर्म, लेकिन हाँ, वो इंडिया 75 रन और इनिंग से ही मैच जीत गया था। पर ये बात ना कि तब और से आशा और करते हैं कि देखिए तब से और अब से तो काफी कुछ हो चुका चेंज। तब लोकेश राहुल टीम के वो थे, एक परमानेंट मेंबर थे, अब लोकेश राहुल बेंच पे होंगे, उसमें तो कम से पर कम इंडिया के मिडिल ऑर्डर चेंज नहीं करुण होगा। नायर तो खत्म ही हो गए थे। करुण नायर को मौका दिया, लेकिन उसके बाद वो 11 पारियों में सिर्फ शायद उन्होंने सिर्फ 100 रन बनाए थे, अगले जो 11 मैच में थे तो ड्रॉप कर दिया गया था। और करुण नायर की जगह भी नहीं थी, क्योंकि इंडिया का जो वो मिडिल ऑर्डर है, 3 में पुजारा, 4 में कोहली और 5 में रहाणे, ये लोग शायद अपने संन्यास तक तो ये लोग खेलेंगे, ये लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे। विराट कोहली और और अभी अक्षय कोहली केवल भी 32 ईयर्स के तो ही गए हैं। 5 साल तो ये लोग 5 से 6 खेल साल हो। 5 5 साल तो ये लोग खेलेंगे बड़े आराम से, विराट कोहली और रहाणे। और अभी इंडिया में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट उनका अपर मतलब ओपनिंग टॉप ऑर्डर है, जिसमें मतलब शुभमन गिल, ओपनिंग बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और तीसरे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा जैसे बॉल है। मतलब यही बोला है कि हम लोग जो ओपनिंग पोजीशन है, हम लोग हर साल चेंज करते हैं। पहले पृथ्वी शॉ और शायद कौन था, पृथ्वी शॉ के बाद पृथ्वी कौन, शॉ और मुरली विजय। मुरली विजय, और फिर चेंज हुआ, फिर पृथ्वी शॉ और मयंक ये फिर अग्रवाल मुरली आए। विजय चले गए थे और हाँ मयंक अग्रवाल अग्रवाल, आ गए थे। और उसके बाद फिर मयंक जबकि पृथ्वी शॉ जो है, पृथ्वी शॉ ने शायद अपने पृथ्वी शॉ डेब्यू में वो मारा था, 100 मारा था। हाँ वेस्ट इंडीज के हाँ खिलाफ एक सेंचुरी थी उनकी। पहले, वो शायद से दूसरे इंडियन बने थे जिसने एक ही सेशन हाँ में 100 मारा था। हाँ नहीं 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 पहले ओपनिंग करते थे पृथ्वी शॉ और केएल, फिर नहीं नहीं नहीं, फिर पहले
पहले ओपनिंग करते थे मुरली विजय और केएल राहुल। नहीं नहीं। फिर हाँ मैंने एक्सपेरिमेंटल पे कुछ फिर चोट पृथ्वी लग गई शॉ। थी केएल हाँ राहुल नहीं। को, तो हाँ पृथ्वी शॉ आया। हाँ। फिर फिर इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब ये दोनों ही करते थे, क्योंकि पृथ्वी शॉ को चोट लग गई थी, तो फिर तो फिर इनकी मयंक को चांस ओपनिंग दिया अच्छी गया। नहीं थी। तो मयंक मयंक को अग्रवाल और हनुमा विहारी। हाँ मयंक अग्रवाल हनुमा वाली, और फिर जब इंडिया आए तो हनुमा को भेजा 6 में, और मयंक अग्रवाल और के राहुल, मयंक अग्रवाल और के राहुल ओपनिंग करते थे और फिर मयंक केएल को अग्रवाल और रोहित शर्मा। नहीं नहीं फिर तो फिर केएल को शायद इन लोगों ने टीम से शायद निकाल दिया था, तो फिर मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा करते थे। फिर रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल चले 1 साल, फिर लोग गए ऑस्ट्रेलिया में, फिर उन्होंने मयंक अग्रवाल को ड्रॉप कर दिया। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो हम लोग हर साल एक एक ओपनिंग हम लोग की तो हो रही थी, तो वो कंसिस्टेंसी तो नहीं है। शुभमन गिल देखते हैं कि 1 साल अगर लगातार करेंगे तो, क्योंकि मयंक ने भी 1 साल में मयंक ने शायद कितने रन बनाए, शायद 1000 रन बनाए थे, 1000। और उनका एक पर टूर खराब गया था, ऑस्ट्रेलिया वाला उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब मयंक अग्रवाल को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब वेट क्या करना पड़ेगा, शुभमन गिल तो शायद अब अच्छा खेलें, और वो रोहित शर्मा भी अच्छा खेलेंगे, और मेरी मिड ऑर्डर में जगह तो है नहीं कोई ज़्यादा, कोहली और राणे को, तो शायद ये लोग अब खेले अच्छा ना खेले तो ये लोग ड्रॉप नहीं होंगे, और प्रैक्टिकल रीजन तो मैं तो अग्रवाल। प्रिडिक्शन क्या है पहले टेस्ट मैच के लिए? जैसे देखिए, देखो इंडिया का तो है कुछ कि लोग जीत सकते हैं 70% पर, इंग्लैंड एक सरप्राइज पैकेज दे सकता है, जैसे 2012 में हुआ था, और इंडिया शायद अभी अपने ऑस्ट्रेलिया से भी ना ठीक से आया हो। इंग्लैंड बिल्कुल पर फुल। अभी 2012 में भी जो इंडिया हारा था, उसमें पहला टेस्ट मैच तो इंडिया ही जीता था शायद। हाँ वो जीता था, या फिर 2016 में हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंडिया अपना इंडिया हारा था पहला। पहला हार गया था। तो इंडिया को देखो सावधान तो रहना पड़ेगा, पर इंग्लैंड की जो एक हो सकती है स्ट्रेटेजी कि वो लोग शायद जैक ऋषभ खिलाएं, और उससे ये होते एक जैसे वो निगेटिव होती है जो गेंदबाजी होती है, मतलब जैसे कोई अजिंक्य रहाणे विराट कोहली खेल रहे हो, तो उनका पैर जो उनका पैर पकड़ के वो होती है गेंदबाजी में लगा लेंगे, एक फिल्टर क्लिप में लगा नेगेटिव लाइन। लेंगे। हाँ वो नेगेटिव लाइन। तो वो अगर इंग्लैंड ने अपना स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि वहां से इन लोग को वो बने भी नहीं रन, और फिर शायद जोफ्रा आर्चर या जेम्स एंडरसन इनके निकाल दे विकेट, इंडिया को यहाँ तो लेना पड़ेगा सावधान, बाकी तो इंडिया मेरे तो हिसाब होगा से तो फेवरेट। इंडिया को जीतना चाहिए पहला टेस्ट मैच, क्योंकि इंडिया, मेरे को जो फेवरेट है। लग रहा है कि दो फास्ट बॉलर्स इंडिया को कम ना पड़ जाए, क्योंकि बीच में पता नहीं, फिर बीच में स्पिनर क्योंकि देखेंगे। पहले 15 ओवर तक तो फास्ट बॉलर डालेंगे, लेकिन और अब फिर उन्हें देखो 80 ओवर के बाद। ये बात तो हो गई कि कंफर्म कि इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाएगा, और 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, जो रूट या विराट कोहली 100 कौन मारेगा? पहला 100 तो विराट कोहली का आना चाहिए। नहीं मतलब डिपेंड करता है ना कौन बैटिंग कर रहा है पहले। नहीं, पहले तो मतलब जो इस सीरीज में कौन अच्छा खेलेगा, रूट या कोहली? तो अब ज्यादा विराट कोहली। मुझे लग रहा है रूट, क्योंकि जो रूट के जो भी फॉर्म चली भाई, टॉप हॉट फॉर्म, बंदा 200 रन बना रहा है। कोहली भी नया नया है। हाँ, पर विराट कोहली, विराट कोहली पता नहीं, मतलब पिछले साल कोई शो नहीं आया उनका, तो इस साल कोशिश मुझे लग रहा करेंगे। है कि विराट कोहली थोड़ा सा वो हो चुका है, इनकंसिस्टेंट, क्या कहोगे? पर मतलब विराट कोहली का मतलब 2014 के बाद जो भी सीरीज हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, या जो भी मैचेस हुए हैं, उसमें अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 2014 देखते हैं, मैं तो जोर। शायद से 600 रन मारे थे पिछली बारी जब इंग्लैंड इंडिया आया था, और जब इंडिया इंग्लैंड गया था तब भी उन्होंने 500 रन मारे थे शायद। चार मारे थे। लेकिन फिर विराट का 2018 और 20 में देखते हैं। जो मुझे लग रहा है यहाँ से कि शायद जो रूट ज्यादा अच्छा खेले विराट से, तो देखते हैं विराट कोहली भी कर सकते हैं, दे सकते हैं कुछ। अच्छा है, जो रूट अच्छा खेले तो इंडिया को थोड़ा कंपटीशन मिलेगा। अगर हम ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर जो रूट भी अच्छा खेल गया और बटलर और स्टोक्स भी अच्छा खेल गया तो इंडिया के लिए एक देने पर पड़ बटलर सकते और हैं। स्टोक्स की इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इतनी कोई एवरेजेस नहीं है अच्छी एवरेज अच्छी नहीं कंपेरेटिवली। है, अगर टेस्ट में नहीं ना, वनडे ट्वेंटी में देखो, बटलर स्टोक्स तो अब वनडे आईपीएल भी T20 में। खेलते हैं। आईपीएल के भी हम्म। सारे अच्छे खेलते हैं बटलर और स्टोक्स। पर अगर जो रूट अच्छा खेलता है तो उसके पास भी एक मौका होगा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि 18 फरवरी को नहीं आईपीएल नहीं, ऑप्शन है। हाँ तो वो ऑप्शन तो है, लेकिन एक दिक्कत हो जाए ना, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के वो है ना मैच, तो इंग्लिश और की प्लेयर शायद लोग चले जाएंगे नॉकआउट से भी।
शुरुआत में। पर डिपेंड करता है बहुत कुछ पहले टेस्ट मैच पे, क्योंकि अगर मान लो इंडिया हार जाती है पहला टेस्ट मैच, तो अगले जो टेस्ट मैचेस होंगे उसके अंदर इंडिया जो है एक स्पिन फ्रेंडली विकेट देगा ताकि वो जीत जाए और नहीं नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सके। और अगर इंडिया पहले टेस्ट मैच में एक सपोर्टिंग विकेट देता है और जीत जाता है, तो हम चारों टेस्ट मैचेस में वही विकेट एक्सेप्ट करेंगे। ये जो अहमदाबाद में होगा मैच, वो तो शायद पिंक बॉल वाला होगा ना, डे नाइट। वहां की पिच तो वैसी होगी ना जैसे डे पिंक नाइट में तो मतलब पिंक फ्रेंडली विकेट होगी। देखो डे नाइट में तो इंग्लैंड को मैं दूंगा चांस कि इंग्लैंड जीत सकती है डे नाइट में, इंडिया का थोड़ा हाँ, कम मतलब चांस। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अभी तो मतलब इंडिया विल स्टार्ट एज फेवरेट इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट मैच, बट थर्ड टेस्ट मैच में इवनली डिवाइडेड होंगे। इंडिया को अगर इंडिया ने कहीं एक गलती कर दी, इंडिया का अपना एक टेस्ट मैच अगर इंडिया हार गया, बस ये एक ही गलती कर सकती है इंडिया, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच हार गया तो हम लोग गए थे, हम लोग वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से। यही है कि इंडिया। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिया 36 पे ऑल आउट हुआ है डे नाइट टेस्ट मैच में, तो इंग्लैंड भी एक इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में 69 पे ऑल आउट हुआ था, वो भी डे नाइट टेस्ट मैच था। तो दोनों टीमें इतना बढ़िया नहीं खेल पाई हैं डे नाइट वाले फॉर्मेट को, तो इवनली ऑड्स डिवाइडेड होंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं कि वहाँ जोफ्रा आर्चर, एंडरसन और ब्रॉड अगर तीनों खेल गए एक साथ तो इंडिया के डे पास नाइट में। भी तो है ना, ये पास है बुमराह तो लेकिन है ना इंडिया के। वही डे नाइट वही 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 हो जाएगी बात, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है हिलरवुड कमिंस और स्टार्क, इधर आर्चर एंडरसन और ब्रॉड हो जाएंगे, वही तो हो अगर हम जाएगी टीम। कंपैरेटिवली मतलब हेड्स को चेक करें, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप से ज्यादा बढ़िया थी। नहीं नहीं, और इंग्लैंड में को क्या स्मिथ और लबुशेने थे, और बस उनके सिर्फ पास दो ही और थे, टिम पेन स्मिथ भी कोई लाबुस्चेन। बुरे बैट्समैन नहीं है। टीम पेन बुरे बैठे हैं, टीममेट की बैटिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देती भाई, वो कीपर पर कैमरन ग्रीन तो बहुत ज्यादा बढ़िया थे। एविडेंट है। एक बार इंग्लैंड के अगर टॉप थ्री को अगर हटाते हैं, बर्न्स, क्रॉली और सिपली को, अगर इनका मिडिल ऑर्डर है, रूट, बटलर, स्टोक्स, मोइन, अगर ये ये नई बॉल पे इंडिया ये लोग, के बॉलर्स के सामने आते तो हाँ। क्योंकि इंग्लैंड का अगर टॉप थ्री, बस अगर इंडिया की जो जो पहले जो 10 ओवर होंगे वो लोग अच्छा से खेल जाएं, शुरुआत के जो 10 से 20 ओवर होंगे, तो फिर इंग्लैंड इस मैच में चढ़ सकती है, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अभी भी उनके टॉप ऑर्डर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, तो वो इतने अच्छे तो होंगे कि वो उनकी पॉपुलेशन में से पहले तीन बने हैं। क्रॉली, सिपली नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आता कि इंग्लैंड जॉनी बेस्टो को क्यों नहीं खिला रही है यार, वो तो उनको तो मैच जॉनी वेस्टो उनकी क्या कहते हैं, मिडिल ऑर्डर पे आते, लेकिन उनको नंबर 3 पे ये लोग ये मिडल करते मिडल ऑर्डर की बात नहीं है, वो उनको रेस्ट दे रही है शायद हैं। हाँ, ओडीआईज और टी20 के लिए, क्योंकि मेरे इंग्लैंड का जो मेन गोल रहेगा वो टी20 वर्ल्ड कप रहेगा और उसकी प्रैक्टिस होगी। अरे इंग्लैंड की टी 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 20 वर्ल्ड कप टीम में जो रूट का है कुछ चांस? नहीं, उनकी नहीं, जगह डेविड मिलान खेलते हैं ना डेविड तीसरे मिलान नंबर पे, तो रूट, और वो लेकिन तो नंबर वन बैट्समैन है, तो उनकी जगह और 4 नंबर पे जो रूट का बनता भी नहीं है। रूट का ये देखा कि अगर रूट ने इंडिया में अच्छा खेल दिया तो शायद रूट अपनी कंट्री के लिए टी 20 स्पॉट पे कर इस पे लेगा। क्या खेलेंगे, वही उनकी टी20 में बहुत बढ़िया टीम है। बटलर, रॉय जोनी ओपनिंग, बेस्टो, जेसन रॉय, नहीं डेविड नहीं, मिलान, जॉब चौथे जॉब पे बटलर, चौथे पे नहीं, स्टोक्स, पांचवे पे बटलर। पांचवी बटलर आती है शायद, बटलर शायद ये ओपनिंग करता है, बटलर ओपनिंग करता है नहीं और नहीं नहीं नहीं, नहीं उनके बटलर पास रॉय, जेसन रॉय और जोनी बेस्टो करते हैं अपने। नहीं नहीं, बेरेस्टो शायद नंबर 4 पे आता है, बेरेस्टो। हाँ, तो वो एक दूसरे को वो कर देते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, कभी वो ओपनिंग करते हैं और वो उनके उस पर डिपेंड करता है ना। तो बेस्ट। अगर मान लो 5 पे भी बटलर आता है या 4 पे बटलर वो बेस्टो आता है, हाँ, और 6 पे, और 5 पे उनका स्टोक्स है। 5 में देखो अगर हम देखे थे बटलर और जेसन रॉय ओपनिंग, 3 में डेविड मिलान और 4 में जॉनी ब्रेस्टो, 5 में बेन स्टोक्स, बेरेस्टो साथ है, उनके जो कैप्टन है। इवन मॉर्गन हाँ, छठे पे आता है। वो छठे पे आता है, तो 5 में बेन स्टोक्स और 6 पे इवन मॉर्गन, और 7 में शायद का वो आता है, सात से क्रिस वोक्स। नहीं नहीं, सैम करन भी तो खेलता है शायद नंबर सैम 7। करन आते हैं, हाँ, सैम करन, क्रिस जॉर्डन। सैम करन 8 पे जॉर्डन, और 9 पे जोफ्रा आर्चर, और 10 में मार्क वुड। जोफ्रा आर्चर हो चुके। हाँ, 9 में, ये 7 में हाँ, सैम मार्क करन, वुड, 10 में, और 11 मार्क में वुड तो टॉम करन भी खेलते हैं। हम मार्को टॉम में से कोई एक, और नंबर 11 में इनका एक स्पिनर के नाम है उसका,
दाढ़ी वाला। टॉम करन, नहीं नहीं, एक स्पिन मोइन अली, नहीं नहीं, एक और। आदिल रशीद। हाँ, आदिल रशीद वो खेलता है। नहीं, इंग्लैंड की 2020 टीम तो बहुत अच्छी है। फिर टेस्ट में हाँ, इंग्लैंड इंडिया। की T20 बहुत अच्छी है और ओडीआई भी अच्छी है। इंडिया को जहाँ टफ कंपटीशन मिलेगा ओडीआई T20 में। तो इसी नोट पे मतलब एंड करते हैं चलो फिर। वीडियो को। तो बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिक बॉयज।